हमें एक फुल साइज़ की कोरियन शीट लेनी है और एक स्क्वायर लेना है कोरियन शीट का। टेप मशीन यहाँ पे मैंने 1 इंची का टेप यूज़ किया है, सीज़र, स्टेपलर, लाइटर, हॉट ग्लू गन और 1 इंची सैटिन रिबन डार्क पिंक कलर का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं, अब फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। तो 2 पीस मैंने फ्लावर यहाँ पर रखा है उल्टा करके, फिर उनको क्रॉस कर दिया है और वहाँ पे ही टेप लगा दिया है। फिर हम लोग तीसरा पीस लेंगे फ्लावर का और उन दोनों के बीच में हम लोग इसको रखेंगे और फिर टेप लगा देंगे। ऐसे ही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। उसके बाद हम लोग इसके जस्ट बगल में लगाएँगे और फिर टेप लगा देंगे। ऐसे ही हमें फ्लावर लगाना है और फिर टेप लगाना है। इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते जाएँगे। अगर आपको फ्लावर बनाना सीखना है कि सैटिन रिबन से हम लोग फ्लावर कैसे बनाएँ, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 7 फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग टेप मशीन को सेंटर पे रखेंगे और टेप के 2 राउंड कर लेंगे। देन हमें यहाँ पर कोरियन शीट लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फुल साइज़ की कोरियन शीट ली है। अब इसको हम लोग फ़ोल्ड कर देंगे हाफ पार्ट में। उसके बाद सिज़र की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 पार्ट मिल जाएँगे। उसके बाद एक पार्ट को हम लोग ओपन करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे पार्ट के साथ भी करेंगे, ओपन करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर 4 स्क्वायर्स मिल गए हैं और जो हमने एक टुकड़ा लिया था ना स्टार्टिंग में कोरियन शीट का, वो इसी स्क्वायर के बराबर का रहेगा। यानी हमें टोटल 5 स्क्वायर्स चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पीस लिया है, उसे सेंटर से फ़ोल्ड किया है, देन साइड से फ़ोल्ड करने के बाद हमने स्टेपलर लगा दिया है। उसके बाद इसको पलटेंगे और फिर हम लोग फ़ोल्ड करेंगे और नीचे साइड से स्टेपलर लगा देंगे। अब हम लोग अंदर के दोनों पार्ट्स को पकड़ेंगे और वहाँ पे स्टेपलर लगा देंगे। सेम हमें दूसरे साइड भी यही करना है। अंदर के दोनों पार्ट्स को पकड़ना है और स्टेपलर लगा देना है। अब हमें यहाँ पर दूसरा स्क्वायर लेना है और उसे भी सेंटर से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद जो हमने पहला पीस बनाया है उसके ऊपर रखेंगे ताकि एक जैसा बने और राइट साइड से फ़ोल्ड करेंगे। फिर नीचे साइड पे हम लोग स्टेपलर लगा देंगे। अब हम लोग पहले वाले पार्ट को पलटेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी पलट के उसके ऊपर रखेंगे। फिर साइड से फ़ोल्ड करने के बाद नीचे साइड पे स्टेपलर लगा देंगे। फिर जैसे हम लोग ने पहले वाले पार्ट के साथ किया था, वैसे ही इसमें भी रिपीट करेंगे प्रोसेस को। दोनों अंदर के पार्ट पकड़ेंगे और फिर स्टेपलर लगा देंगे। यहाँ पे हमारे टोटल 4 बन गए हैं। उसके बाद जो हमने बंच बनाया हुआ था वो उसको लेके आएँगे और फिर उसके ऊपर एक पीस को रखेंगे। तो देखिए ऐसे ऊपर साइड से आएगी डिज़ाइन। उसके बाद हम लोग टेप लेंगे और नीचे साइड से टेप लगा देंगे। फिर हम लोग एक-एक करके साइड में भी टेप लगा देंगे।
अब हमें यहाँ पे दूसरा पीस लेना है और इसके थोड़ा-सा आगे की तरफ लगाएँगे। देखिए मैंने लगाया है यहाँ पे, तो इसी के ऊपर थोड़ा-सा रख के लगाया हुआ है। फिर हमें नीचे साइड से अच्छे से टेप लगाना है और फिर इसके राइट साइड पे टेप लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे तीसरा पीस लेना है और फिर इसको भी ऐसे ही लगाएँगे जैसे सेकंड पीस लगाया था, थोड़ा-सा ऊपर रखते हुए। उसके बाद हम लोग नीचे साइड पे टेप लगाएँगे। देन टेप मशीन को सेंटर पे रखेंगे और टेप लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 2 राउंड करे हुए हैं। बिल्कुल खींचते हुए टाइटली हमें लगाना है टेप। अब हम लोग नीचे वाला पार्ट कवर करेंगे तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऊपर से शीट को फ़ोल्ड कर लिया है। फिर इसी के ऊपर टेप लगा देंगे। और फिर राइट साइड पे टेप लगाएँगे और फिर लेफ्ट साइड पे टेप लगा देंगे। देन मैंने यहाँ पर एक और स्क्वायर कटिंग कर ली है और फिर इसको भी ऐसे ही बना लिया है। तो हमारे टोटल 5 स्क्वायर्स लगेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर रखा है और फिर ऊपर साइड पे टेप लगाएँगे। अब हमें सेंटर पे रखनी है टेप मशीन और फिर टेप अच्छे से लगा देना है। अब हमने कई-कई जगह पे टेप नहीं लगाया था, तो उस पार्ट को ओपन करेंगे और फिर अच्छे से हॉट ग्लू लगाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। तो आपको जहाँ-जहाँ पर भी हल्का-सा ओपन एरिया दिखे, वहाँ पे हॉट ग्लू लगाइए और पेस्ट कर दीजिए। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे ओपन था, तो मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू लगाया और पेस्ट कर दिया। सेम प्रोसेस आप भी रिपीट कीजिएगा। अब हमें सेम नीचे साइड भी करना है। हमें हॉट ग्लू लगाना है और पेस्ट कर देना है। जहाँ पे भी आपको ओपन एरिया दिखे, वहाँ पे हॉट ग्लू लगाइए और पेस्ट कर दीजिए। फिर हमें 1 इंची का सैटिन रिबन लेना है डार्क पिंक कलर का और मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद इसको सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे और साइड-साइड से लाइटर से जला देंगे। अब हम बीच में अच्छे से हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे और फिर एक पार्ट में हॉट ग्लू लगाएँगे, उसे पेस्ट करेंगे, देन दूसरे पार्ट में हॉट ग्लू लगाएँगे और उसे पेस्ट करेंगे। अब वो बनाने के लिए हमें जितना नीचे का पार्ट चाहिए उतना लंबा हमने यहाँ पे नाप लिया है। उसका हाफ पार्ट जो है वो पहली वाली फिंगर पे फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें जितना चौड़ा चाहिए
तो उतना वहाँ पे अंगूठा रखेंगे और 1 बार राउंड करेंगे, देन 2 बार राउंड करेंगे। फिर हमें जितना लंबा चाहिए उतना पार्ट लेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही सीज़र से कट कर लेंगे। फिर ऊपर साइड से इसको डालेंगे और अंदर साइड से डालेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक नॉट लग जाएगी। अब जो पहली वाली फिंगर में फ़ोल्ड किया था, उसे दूसरी साइड ले आएँगे। नीचे साइड से हम लोग दोनों पार्ट को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो ऊपर वाले पार्ट में 2 लेयर बनाए थे, उनको निकालेंगे एक पार्ट को और हल्का-सा हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे। सेम दूसरे साइड भी करेंगे, पार्ट को निकालेंगे थोड़ा-सा और हॉट ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे। फिर हम लोग सीज़र से नीचे वाला पार्ट जो है बो का, उसे टेढ़ा-टेढ़ा कट कर लेंगे। देन यही पार्ट को हम लोग लाइटर से जला देंगे, जिससे रिबन के रेशे ना निकलें। फिर हम लोग बीच में अच्छे से हॉट ग्लू लगाएँगे और इसे पेस्ट कर देंगे। सो हमारा बुके रेडी हो गया है। ओके, बाय बाय।